शहर हर रोज की तरह भीड़ से भरा हुआ था। उसी भीड़ के बीच एक कम उम्र का गरीब लड़का राघव सड़क किनारे बैठकर अपने हाथों से छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने बनाता था। वह दिन भर खिलौने बनाता, लेकिन शायद ही कोई खरीदता। लोग उसकी कला को देखकर भी बिना रुके आगे बढ़ जाते। राघव अक्सर सोचता, मेरे हाथ में हुनर है, पर पेट भरने लायक पैसा नहीं मिलता। दृश्य 2। एक अजनबी का सवाल। एक दिन शाम को एक बुजुर्ग यात्री हाथ में एक पुराना बैग लिए हुए उसके पास रुका। उसने मिट्टी के छोटे हाथी को उठाकर देखा और राघव से पूछा, तुम इतने सुंदर खिलौने बनाते हो, लेकिन खुद इतने दुखी क्यों लगते हो? राघव ने उदास होकर कहा, बाबा, लोग मेरी चीजें खरीदते ही नहीं, क्या फायदा इस हुनर का? बुजुर्ग मुस्कुराया, हुनर बेचते नहीं, हुनर दिखाते हैं। क्या तुमने कभी किसी बच्चे को ये खिलौना गिफ्ट किया है? राघव हंसा, मैं? गिफ्ट? मैं तो खुद मुश्किल से गुजर बसर करता हूँ, बाबा। तब बुजुर्ग बोला, दुनिया लेन देन पर चलती है बेटा। जो तुम किसी को दोगे वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यह कहकर बुजुर्ग भी वन की रक्षक कन्या और रहस्यमयी वरहा। बहुत समय पहले पर्वतों से घिरे एक छोटे से गांव में किरण नाम की एक अनाथ युवती रहती थी। वह गांव के बाहर एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया में अकेली रहती और जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा कर अपना गुजर बसर करती। एक दिन वह जंगल में पत्ते इकट्ठा कर रही थी, तभी उसे एक घायल छोटा जंगली वरहा, सूअर जैसा जीव झाड़ियों में पड़ा मिला। उसका पैर पत्थर में फंसा था। किरण ने उसे उठाया, पट्टी बांधी और अपने घर ले आई। धीरे धीरे वरहा ठीक हो गया और किरण उससे बहुत लगाव करने लगी। समय बीतते बीतते वो वरहा असामान्य रूप से बड़ा और तेज बुद्धि वाला हो गया। एक रात वरहा चमकने लगा और पल भर में एक युवक में बदल गया। किरण डर गई। युवक बोला, मत डरो, मेरा नाम आरुष है, मैं वनलोक का रक्षक हूँ। मुझे एक श्राप लगा है कि मैं दिन में वरहा और रात में मनुष्य बनूं। तुम्हारी दया ने मेरी जान बचाई, इसलिए अब मैं तुम्हें माँ जैसा मानता हूँ। कुछ साल बीत गए। एक दिन आरुष ने कहा,